हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष। स्वागत है मेरे चैनल पीस लाइफ चेंज में। एक दार्शनिक अपने एक शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहा था। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। खेत अच्छी जगह स्थित था, लेकिन उसकी हालत देख के लगता था मानो उसका मालिक उस पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता है। खैर, दोनों को प्यास लगी थी, सो वे खेत के बीचों बीच बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी निकला। उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। दार्शनिक बोला, श्रीमान, क्या हमें पानी मिल सकता है? बड़ी प्यास लगी है। दार्शनिक ने प्रश्न किया, मैं देख रहा हूं कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें कोई फसल बोई नहीं गई है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो आखिर आप लोगों को गुजारा कैसे चलता है? आदमी ने समझाया, जी हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है। उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे हुए दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है। दार्शनिक और शिष्य आगे बढ़ने को हुए, तभी आदमी बोला, शाम काफी हो गई है, आप लोग चाहें तो आज रात यहीं रुक जाएं। दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी दार्शनिक ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है और चलने से पहले हम उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को अपने गुरु की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, पर वो उनकी बात को काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंसों को मारकर वे रातों रात गायब हो गए। ये घटना शिष्य के जहन में बैठ गई थी और करीब 10 साल बाद जब वे एक सफल उद्यमी बन गया, तो उसने सोचा क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उसी आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। एक दिन शिष्य उस खेत के सामने पहुंचा। शिष्य को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वे उजाड़ खेत उस फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था और जहां अकेली एक भैंस बंधी रहती थी, वह अच्छी नस्ल की कई भैंस और गाय अपना चारा चर रही थी। शिष्य ने सोचा, शायद भैंस मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा और वापस लौटने के लिए वो निकलने लगा। तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शिष्य ने उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए। सालों पहले आपसे मैं मिला था। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है। आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। उस दिन ने तो मेरा जीवन ही बदल कर रख दिया। आप लोग तो बिना बताए चले गए, पर उसी दिन ना जाने कैसी मेरी भैंस चट्टान से गिरकर मर गई। उस दिन तो समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ियां काटकर बेचने लगा। उससे कुछ पैसे हुए तो खेत में बुआई कर दी। सौभाग्य से फसल अच्छी निकल गई। बेचने पर जो पैसे मिले उसे फलों के बगीचे लगवा दिए और ये काम अच्छा चल पड़ा और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। सचमुच ये सब कुछ ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ये काम आप पहले भी कर सकते थे? आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी बिना उतनी मेहनत के आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान इस मुकाम तक पहुंच पाया। आज से अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। दोस्तों, कई बार हम परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी में जीना सीख लेते हैं, फिर चाहे वो परिस्थिति बुरी क्यों ना हो। सोचिए, कहीं आपकी जिंदगी में तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपने उस भैंस को बांध रखा है, जबकि असलियत में उस भैंस ने आपको बांध रखा है। और अगर आपको लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए, अपनी रस्सी को काटिए, आजाद होइए। आपके पास खोने के लिए बहुत थोड़ा है और पाने के लिए पूरा जहान है। जाइए, उसे पाकर दिखाइए।
दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं, ताकि और भी वीडियोस मैं ऐसी लाता रहूं।